हाँ, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी ये फिगर गिवन है और ये दो चीजें इसमें इक्वल दी है। कौन सी? ए बी और ए ई, ए बी और ए बी और ए डी, ए सी और ए ई। तो ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल है, यानी ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल है। ऑल्सो गिवन ए सी और ए ई, ए सी इज हियर, ये ए सी है और ए ये रहा। तो इसकी दो लाइन करते हैं ताकि ख्याल रहे ये दोनों इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, अब बीसी और डीई बताना है। बीसी और डीई इक्वल बताने के लिए मुझे बीसी कहाँ है वो देखना पड़ेगा। बीसी यहाँ ये रहा, तो मतलब बीसी जो है वो किस ट्राइंगल में आता है? ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहां स्टार्ट करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां बीसी है। एंड दूसरा डीई कहाँ है? तो डीई ये रहा, डीई। ये डीई जो है वो किस में आ रहा है? ट्राइंगल ए डी ई में। तो एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है वो मुझे बतानी है। करेक्ट? तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं ए बी, इस ट्राइंगल की ए बी यानी ए बी, और इस ट्राइंगल की जिसकी हमने बात की ए डी ई यानी ये रहा, उसकी ए डी, ये दोनों इक्वल है। सी ए बी इक्वल टू ए डी, इट इज गिवन। सो यहां लिख देते गिवन। तो एक ट्राइंगल की एक साइड और दूसरे ट्राइंगल की एक साइड इक्वल है। ओके, सेकेंड चीज है AC इक्वल टू ए, दूसरी साइड लेते हैं AC लेते हैं, इसकी AC। तो इस ट्राइंगल की फर्स्ट और लास्ट टर्म AC, तो यहां पे ए इक्वल है। देखो ये भी गिवन है, तो AC इक्वल टू ए ऑल्सो गिवन। AC इस ट्राइंगल का है और AE उस ट्राइंगल का है, वो दोनों इक्वल। अब S और S साइड साइड हो गई, मुझे एक एंगल चाहिए। एंगल यहां पे इक्वल दिया है, ये इतना और इतना। और मेरे ट्राइंगल में अगर मैं एबीसी ट्राइंगल की बात करूं तो उसमें इतना एंगल नहीं आता, यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक, यानी इतना कम पड़ रहा है। राइट? और उस ट्राइंगल एडीई की बात करें अगर एडी, तो भी उसमें इतना गिवन है, लेकिन उसको चाहिए यहां से यहां तक, क्योंकि एडीई में ये ए एंगल इतना बड़ा है। सो मैं क्या करता हूं, जो गिवन है उसी में जो कम पड़ रहा है उसको ऐड कर देंगे। जैसे BAD और EAC इक्वल दिया है, मुझे कितना कम पड़ रहा है? ये जो बीच का पोर्शन है वो मुझे चाहिए दोनों में। तो ये है DAC, तो यहां पे प्लस DAC कर दो, प्लस एंगल DAC, इसको प्लस कर दो। सेम चीज यहां भी करो, यहां कर दो DAC को प्लस कर दो। इन दोनों के प्लस से क्या होगा? ये बन जाएगा BAC बन जाएगा। पहले BAD था, अब BAC बन जाएगा। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल यहां बन जाएगा DAE, एंगल DAE बड़ा हो जाएगा ये, और ये तुम्हारा क्या है? एंगल। तो ये हमने तीसरी बात करी। तो एक साइड, दूसरी साइड और एंगल, और ये बीच का एंगल देखो, एक साइड, दूसरी साइड और इसके बीच का एंगल। इस तरह से हमने दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। जब इक्वालिटी बतानी है, यानी दो साइड इक्वल बतानी है, तो मुझे सबसे पहले ये दो ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बता देता हूं तो फिर सारी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस एंड सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे ये जो पूछा है BC और DE, तो BC देखो लास्ट टू टर्म है, यानी लास्ट टू BC आता है, BC, और लास्ट टू DE है, यानी ये कॉरस्पॉन्डेंट है, और कॉरस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो जाएगा। तो BC इक्वल टू DE, यहां पे लिख देंगे CPCT। करेक्ट? तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। 7 क्वेश्चन, इसमें ऐसा कहा है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट और P उसका मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो एक चीज हमें मिल जाती है कि ये AP और PB
ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, तो P इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर AP इक्वल टू PB। ओके, आगे बढ़ते हैं कि BAD और ABE कहाँ है। BAD तो BAD यानी ये एंगल A के आगे, इसको मैं एक 0 लिख देता हूं, एक निशानी कर देता हूं कि O, और ABE यानी ABE यानी दिस एंगल, इसको भी करो O, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। यहां पे मैंने सेम साइन की है, यानी ये दोनों भी इक्वल है, ये EPA और DPB ये दोनों भी इक्वल है। और पूछा है कि DAP, जहां से जो पूछा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ये दोनों से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इक्वल है वो बता देते हैं। चलो, DAP में एक एंगल DAP रहा, DAP यानी ये जो क्रॉस का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, उसकी बात कर रहे हैं। ये बीच की लाइन नहीं है ऐसा मान लो, तो ये एंगल इसमें है, और अगर तुम EBP की बात करो, EBP, तो ये एंगल इसमें है, तो एक ये दोनों तो इक्वल है। सो हम सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन सा है, BAD जो कि ये रहा, इक्वल टू ABE जो कि B के आगे है, B, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है, हमने लिख दिया गिवन। दूसरी चीज क्या है कि दूसरा एक एंगल, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये किसी ट्रायंगल का नहीं है और ये भी किसी ट्रायंगल का नहीं है। देखना, ये ट्रायंगल के बाहर का है, ये भी ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के अंदर है लेकिन पूरा नहीं है। अब मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है, ये यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। ये AP और ये D, ये जो मैंने ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ किया, इसमें मुझे P पूरा चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधूरा है, मतलब E बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह इतना गिवन है, ये नहीं है, तो मैं इतना ऐड कर दूं तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, एंगल EPA इक्वल टू DPB जो दिया है, इसमें EPA प्लस EPA में यानी EPA जो है इसमें ये ऐड कर देता हूं, यानी इतना एंगल ऐड कर देता हूं, ताकि ये पूरा P मिल जाएगा यहां से यहां तक। तो एक इतना है EPD प्लस EPD, ठीक है। यहां DPB है, इसमें भी सेम ऐड करना पड़ेगा EPD, इसको ऐड करने से ये हो जाएगा DPA, ये हो जाएगा DPA, और इस तरह पे इसको ऐड इसमें किया यानी पूरा एंगल यानी EPB, तो EPB हो गया। इस तरह से तुम्हें दूसरा एंगल भी मिल गया जो कि ट्रायंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अभी तीसरी कौन सी चीज इक्वल है, तो हमने पहले ही कहा था कि P इज अ मिड पॉइंट, ताकि जिससे AP और PB इक्वल मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल का AP उस ट्रायंगल का PB, क्यों, P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है इसलिए ये इक्वल हो गया। तो ये एंगल और साइड, तीन चीजें हो गई, ये एंगल है और ये एंगल है और उसके बीच की साइड, यानी SAA से हम लिख सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, और क्या लिखेंगे यहां, SAS, सॉरी नॉट ASA, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अभी दूसरा प्रूव करना, AD और BE इक्वल है। AD कहां, ये रहा, और BE ये रहा। तो अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों साइड ऑब्वियसली इक्वल ही होगी। कहां है AD और BE ट्रायंगल में, देखो AD ये रहा फर्स्ट टू और BE ये रहा फर्स्ट टू, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। देयरफॉर वी कैन से दैट AD इक्वल टू BE, और क्या रीजन लिखेंगे, CPCT, शॉर्ट में इसे ऐसे लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AD इक्वल टू BE। तो ये हो गया है सम, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। हाँ, तो स्टूडेंट ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 8,
वो हम करते हैं। देखो ये इसकी फिगर है, यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, ऑल डेटा इज गिवन, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले जो गिवन है वो है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी हाइपोटेनियस है, उसका मतलब ये सी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो सबसे पहला डेटा है हमारा सी 90 डिग्री, और दूसरा डेटा है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का तो उसका मतलब ए एम और बी एम इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे निशानी कर देता हूं कि ये दोनों इक्वल है, साइड इक्वल है दोनों। ओके, डीएम और सीएम भी इक्वल, इट इज ऑल्सो डीएम, डीएम यानी ये डीएम और ये सीएम, ये दोनों भी इक्वल है। अभी हमें शो करना है पहला, उसी को स्टार्ट करते, ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, इन दोनों में क्या इक्वल है वो देखो। जब एएमसी यानी ये ट्राइंगल 1, ये जो छोटा दिख रहा है वो उस साइड का, और यहाँ पे ये नंबर 2 ये डीएमबी और बीएमडी, तो बीएमडी, उन दोनों में ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, दो साइड तो इक्वल गिवन ही है, सीधा दिख रहा है। तो यहां सबसे पहले जो गिवन है लिख देते हैं कि एएम इस ट्राइंगल का और बीएम इस ट्राइंगल का, ये क्या है, गिवन है। ओके, दूसरा है कि डीएम और सीएम, इसका सीएम और इसका डीएम इक्वल है, वो भी गिवन है। तो दो साइड तो हो गई। अभी एंगल के बारे में सोचो, तो ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? हाँ है, तो फिर वो भी इक्वल होंगे। इसका नाम दे दो, एक को कहो एएमसी में कह दे एएमसी, एंगल एएमसी इक्वल टू एंगल बीएमडी। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो वो ऑब्वियसली इक्वल हो गए। तो इन तीनों डेटा से हमें क्या मिलता है कि ट्राइंगल एएमसी इक्वल टू ट्राइंगल बीएमडी। ये कैसे मिलेगा? तो देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो एस ए एस से मिल गया पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि डीबीसी इज अ राइट एंगल। अब डीबीसी इसको भी 90 डिग्री बता रहा है। इसको 90 बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो मैं देखता हूं कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो लाइन है उसको मैं पैरेलल बताऊं, अगर इन दोनों को पैरेलल बता दूं तो क्या होगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। सी शेप में बन रहा है ये, सी शेप में। तो इन दोनों को पैरेलल बताना है। पैरेलल बताने के लिए मेरे पास कुछ आइडिया है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता दो, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल बता दो, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज मुझे क्या दिख रही है कि दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एंगल्स भी इक्वल है। जैसे यहाँ पे एएमसी में देखो, तो ये जो सी एंगल है, एएमसी का सी यानी लास्ट वाला एएमसी, तो सेम एंगल कौन सा इसका इक्वल होगा? तो लास्ट वाला डी, यानी ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल है। देखो राइट, कहां से आया? इसमें से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। तो यहां पे लिखते हैं कि एंगल बीडीसी इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे? एसीडी। क्यों? तो ये दोनों एंगल जो है वो सीपीसीटी से, यानी हमने इसके थ्रू ले लिया कि ये दोनों इक्वल है। यहां से सी लिया है, यहां से बी लिया, यहां से सी लिया है, दोनों इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, राइट? ये दोनों इक्वली जेड शेप में बन रहा है। देखो, अगर जेड शेप में दो एंगल इक्वल बन रहे हैं तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और वो दोनों अगर इक्वल मिले तो दो लाइंस पैरेलल होती है। तो देयरफॉर BD पैरेलल टू AC, BD इज पैरेलल टू AC। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। यहां लिख सकते हो कि अल्टरनेट एंगल्स
आर इक्वल, ये इसका रीजन है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये पूरा सी शेप बन गया और ये उल्टा सी शेप बन रहा है, इसमें ये दोनों एंगल आ रहे हैं, ये दोनों, तो ये दोनों का सम कितना होगा, तो 90 होगा। ये भी हम जानते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। सॉरी, इन दोनों का सम कितना होगा, सी शेप में दो एंगल आते हैं तो उसका सम कितना होता है 180, तो ये 180 हो गया। अब इसमें से ACB जो है, ACB यानी C आगे का जो एंगल, वो तो 90 गिवन है, शुरुआत में ही दे दिया था, तो ये 90 है। देयरफॉर DBC प्लस 90 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90।